हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th का, जो कि कल हम पार्ट 1 किए थे, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15 तक। ठीक है, आज जो हम करेंगे 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक, यानी टोटल आज कर लेंगे। ये क्लास पार्ट 2 है मॉडल पेपर का। आइए हम लोग शुरू से देखते हैं एकदम ध्यान से, और जिसका भी डाउट होगा कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 51 नंबर, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी का किस लिपि में लिखी जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए देवनागरी लिपि। ऑप्शन ए देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 52, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगा। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। तो आप लोग को पता होगा कि बहादुर जब काम करने गया था तो किसका ये कथन था। तो लेखक की पत्नी निर्मला की। ठीक है, लेखक की पत्नी निर्मला का। अगला है, गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन ए है सूफी भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सहगुण भक्ति धारा, डी सगुण भक्ति राम भक्ति धारा। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी निर्गुण संत भक्ति धारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है, कृष्ण भक्त कवि रास खान किस छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन ए है चौपाई, बी आला, सी रोला, डी सवैया। तो 54 का आपका हो जाएगा डी सवैया। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, कवि धनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं। राजमार्ग को कहते हैं, ज्ञान मार्ग को, संन्यास मार्ग को, प्रेम मार्ग को। आपका पता होगा ये कहते हैं प्रेम मार्ग को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है, कवि प्रेमघन का पूरा नाम है, क्या है। राम नारायण चौधरी प्रेमघन, सत्यनारायण चौधरी प्रेमघन, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या राज नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आप लोग को पता होगा ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। ग्रंथि से संकलित है, ग्रामिया से संकलित है, गुंजन से, या पल्लव से संकलित है। तो आप लोग को पता होगा ये है ग्रामिया से संकलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारा, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे। खेत खलियान में, तहखाने में, राजप्रसादों में, मंदिरों में। तो आज के देवता कहाँ मिलेंगे, खेत खलियान में। ऑप्शन ए। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। नगर, माँ, दहीबली मगम्मा, या ढाते विश्वास की। तो आप लोग बताइए किस नगर की कहानी की है। 59 का हो जाएगा सी दहीबली मगम्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मंगू को झूठा लाड देकर कि तुमने अधिक पागल बना दिया, आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब करना है, हाँ, और ना करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। किसने ये शब्द का प्रयोग किया था। तो माँ जी की बड़ी पुत्री ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में पिछड़ गई। अच्युत के, सरपंच के, लक्ष्मण के, या गुणनिधि के। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अच्युत के, जो कि किसका, लक्ष्मी के पुत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल्ली अम्मल के गांव का क्या नाम था। ईसानाथन था, परमकुड्डी था, अरण्याथी था, मुंडा ड्यूटी था। तो 62 का आपको हो जाएगा डी। 62 का डी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या है। सीता है, पुष्पा है, राधा है, भवरी है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा राधा है। ये नहीं कि आप लोग पुष्पा बता दीजिए, पुष्पा झुक गया बिहार में। ठीक है, इसीलिए आप लोग मन से पढ़िए और बिहार बोर्ड को अपने सामने झुकाइए इंटरव्यू के लिए। आगे देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर खा कर सूख गया, यह पंक्ति शीर्षक कविता से ली गई है। किस शीर्षक कविता से। लौट कर आऊँगा फिर, हिरोशिमा, या स्वदेशी, या जनतंत्र का जन्म। तो ये लिया गया है हिरोशिमा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, आत्मजाई प्रबंध के रचनाकार हैं कुमार नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, जीवानंद दास, या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका हो जाएगा कुमार नारायण। ऑप्शन
ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि रेनर मरिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। तो आप लोग जानते होंगे कहाँ विश्राम करती है, कवि के कपेलों की नर्म सैया पर। सैया यानी जहाँ कवि अपना रात में सोते हैं, ठीक है। कवि रेनर मरियस रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकाकी और निरुपाय है। धन के बिना, भवन के बिना, भक्त के बिना, अलंकार के बिना। तो इसका ऑप्शन डी सी हो जाएगा करेक्ट, भक्त के बिना। क्योंकि अगर भक्त भगवान को नहीं पूजेंगे तो उनका ना ही धन अच्छा लगेगा, ना ही भवन, ना ही अलंकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है समकालीन हिंदी कविता की कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग जानते होंगे ये मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, ठीक है। कवियत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है। सफलता पर उमड़ा उत्साह है, विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध है, पहली विफलता पर छलके आंसू है, या विफलता के बाद है। तो इसका हो जाएगा 69 का ऑप्शन सी, विफलता, पहली विफलता पर छलके आंसू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण हुआ। देवी मंदिरों में, राजमहलों में, खेल मैदानों में, गरीब बस्तियों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीब बस्तियों में, जो कि देवी जागरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। मीठी कचौड़ी कहते हैं, या नमकीन कचौड़ी, या स्वादहीन कचौड़ी, या संगीतमय कचौड़ी। तो आप लोग को पता होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत के बहुत बड़े दीवाने थे, इसलिए वो क्या कहते थे कचौड़ी को, संगीतमय कचौड़ी कहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 को हम देखते हैं। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। दीदी, माँ, दीदी की सहेली, या मौसी। तो आप लोग जानते होंगे, किताब में पढ़ेंगे तो मौसी का तो कोई जिक्र नहीं, दीदी की सहेली की कोई जिक्र नहीं है। तो आप लोग को पता होगा कि कौन कहती थी, दीदी कहती थी, ठीक है। और माँ तो सिर्फ मसाला पीसती थी, क्योंकि मछली नहीं खाती थी। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। तो आप लोग को पता होगा इसने किया, सच्चिदानंद हीरानंद बत्स्यान आज्ञे ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 को हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अर्थव्यवस्था, अंतर्व्यवस्था की अभिव्यक्ति करती है। ऑप्शन ए अक्षर ज्ञान, मेरे बिना प्रभु, एक वृक्ष की हत्या, जनतंत्र का जन्म। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक वृक्ष की हत्या। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। मगम्मा किसके बिना, किसके मन को बस करने के लिए 3-4 गुण माँ को बताती है। मगम्मा किसके मन को बस में करने के लिए 3-4 गुण माँ को बताती है, तो किसके, पति को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, सीता अपने 2-4 पूर्व पलों की गठरी बांधे अंधेरे में कहाँ निकल गई। अस्पताल निकल गई, अस्पताल से, या रेलवे स्टेशन से, या वृद्धाश्रम से, या घर से। तो आप लोग को पता होगा कहाँ से निकल गई, घर से निकल गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, यतेंद्र मिश्र, रामविलास शर्मा, या अशोक वाजपेयी। तो आप लोग को पता है इसका क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। श्रीनिवास, ऑप्शन बी सातकोड़ी होता, ऑप्शन सी सावर सिंह दैया, ऑप्शन डी सुजाता। तो आप लोग को पता होगा इसका हो जाएगा सातकोड़ी होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो हंस का किसका बनेंगे। तो वो क्या गए थे कि किसी घर में अभी हम जन्म लें, हंस के रूप में जन्म ले तो किसी किशोरी का घर में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षा क्या है, जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। कंप्यूटर की शिक्षा, हिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, व्यापार की शिक्षा। तो ये था अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस के किस रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 82। अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है। जे ऑप्शन ए जैसी तुम रतनभा गर्भा हो, जैसी तुम कविता हो ऑप्शन डी, जैसी तुम पालिका हो ऑप्शन सी, जैसी तुम सलीला हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसी तुम कविता हो। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। अपनी अम्मा को, अपनी पत्नी को, अपनी बाबूजी को, अपने चाचा जी को। किसको मानते थे? अपनी अम्मा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं, डाहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी रुख किसका रुख देखकर संशकित हो उठी। गुणनिधि का, तहसीलदार का, आसमान का, सरपंच का। आप लोग को पता होगा किसका? आसमान का। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पंपाती की आंखों की भीतरी भाग का परीक्षण किया। तो आप लोग को बताए थे किसकी परीक्षण से? ऑप्थोस्कोप से। ऑप्थोस्कोप से। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है। अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली में या पंजाबी मिश्रित भाषा में। आप लोग को पता है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, 252 वैष्णव की वार्ता कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। बल्लभाचार या सूरदास या गोकुलनाथ या विठलनाथ। तो आप लोग को पता होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विठलनाथ ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। जनता है, देवता है, सामंत है, अंग्रेज है। तो आप लोग को पता है कौन है? जनता है, जो कि सरकार के इशारों पर नाचती है। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे परमाणु से जोड़ती है। ऑप्शन ए जटिल भावनाएं, ऑप्शन बी कठोर भावनाएं, ऑप्शन सी आदिम भावनाएं, ऑप्शन डी हिंसक भावनाएं। तो इसका हो जाएगा आदिम भावनाएं, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है। अगला ऑप्शन इसमें कह रहा है, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है। तो 90 का हो जाएगा डी, पदार्थ डिडकम से। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन, तब कवि क्या जवाब देता है। दोस्त जवाब देता है, या दुश्मन, या पुलिस, या ठेकेदार। तो आप लोग को पता होगा क्या क्या जवाब आता है। तो इसका आता है जवाब ऑप्शन ए, दोस्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा डाक अड़ा के डाक को क्या समझता है। पिता, बेटा, पिता, माँ, दादा। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ समझता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। सानूर कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक में, मलूर कर्नाटक में, गोतुर कर्नाटक में। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलार कर्नाटक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 94, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। हाथ का रुमाल फटकार कर, मिठाई का डब्बा दिखाकर, बांसुरी को बजाकर, या कठपुतली को नचाकर। तो आप लोग को पता होगा कि क्या देखकर। तो हाथ का रुमाल फटकार कर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका का संपादक है। तो आप लोग को पता होगा नटरंग का संपादक है। क्वेश्चन नंबर 96, कवि धनानंद ने किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। किस मुगल बादशाह। तो मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है।
मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन में मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया गया है? मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन में मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है? संस्कृत में, यूनानी में, जर्मन में, अंग्रेजी में। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा संस्कृत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, कवि जीवनानंद किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? उड़िया के, मलयालम के, बंगला के या तमिल के? तो इसका हो जाएगा बंगला के, ऑप्शन सी। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था? आप लोग को पता होगा किसकी हड्डियों से। देवराज इंद्र का जो वज्र का बना था दादेची मुनि की हड्डियों से। आप लोग संस्कृत में इसे बाखूबी तरीके से पढ़े हैं। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला बहुभाषीविद थे? तो कौन थे? आप लोग को बताए थे सच्चिदानंद, हीरानंद, बत्स्यायन आगे थे, ऑप्शन ए। देखिए आज जो है कि हम 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। एक मॉडल सेट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल सेट 2 पूरा करवा देंगे। 100 क्वेश्चन एक साथ ही करवा देंगे। नो पार्ट 2 रहेगा इसमें, कोई पार्ट 2 नहीं। नेक्स्ट मॉडल सेट का पूरा इसका एक ही वीडियो में आएगा, चाहे जितना टाइम लगे। ठीक है। और देखिए इधर सब्जेक्टिव दिया है, आप लोग इस सब्जेक्टिव को इसी तरह से बता सकते हैं गद्यांश इधर। ठीक है। नीचे देखिए गद्यांश के साथ साथ और आपको क्या दिया है, नीचे गद्यांश के साथ साथ ये भी गद्यांश है, दूसरा गद्यांश। ठीक है। आगे देखिए ये सब गद्यांश है। ठीक है। ये देखिए आया लेखक निबंध, निबंध लिखें 2 से 250 से 300 शब्दों में लिख देना है। मेरे प्रिय खेल क्रिकेट पर आप लोग तो गांव के बच्चे हैं तो जानबे करते हैं, या शहर के भी बच्चे हैं तो। ठीक है। और देखिए मेरा स्पीड बढ़ाने का यही कारण है कि हम कम टाइम में बेहतर क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है। कम टाइम में हम अच्छा क्वेश्चन कराते हैं ताकि बच्चा का टाइम भी बचे और कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है। आप लोग इसी तरह से अपने तैयारी में लगे रहिए मन तन से। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में भी दबा के शेयर कीजिए ताकि उसे भी कुछ लाभ मिल सके। और जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।